है और सेशन की शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, रेडी डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करें जर्नी। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स एटीआर आप सभी लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ा सिग्नल जो देने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी विडंबना ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ये होती है स्टॉप लॉस के लिए। क्योंकि टीपी तो आप लोग लगा देते हैं बहुत बार डियर फ्रेंड्स, आप लोग स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्ट ट्रेड ओपन कर देते हैं। अब डायरेक्ट ट्रेड ओपन करते हैं तो डियर फ्रेंड्स मिस्टेक्स ये आ जाती है। मिस्टेक्स ये आ जाती है डियर फ्रेंड्स, मिस्टेक्स क्या आ जाती है आपको? अगर मान लो मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स फ्लक्चुएशन बढ़ रहा है या चल रहा है या घट रहा है, या डियर फ्रेंड्स सिंगल ट्रेड में मार्केट फ्लक्चुएशन करने वाला है, या डियर फ्रेंड्स बिल्कुल लो फ्लक्चुएशन, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बन रही है, तो हम उलझ जाते हैं। जैसे मैं अभी की बात करूं, अगर मैं 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट गोल्ड को ओपन करूं तो डियर फ्रेंड्स मेरे को ज्यादा बड़ी कैंडल्स नजर नहीं आएगी। मैं अगर 6 बजे से पहले की बात करूं तो लगभग 500 400 500 400 पॉइंट की मुझे डियर फ्रेंड्स कैंडल नजर आएगी। 200 300 400 500 की कैंडल मुझे नजर आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने दो ही तरह के जाल आते हैं जो एक ट्रेडर फंस जाता है उस जाल में। एक तो जब कम फ्लक्चुएशन होता है तो हम एसएल कहाँ लगाएं डियर फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा एसएल होता है। दूसरा एसएल डियर फ्रेंड्स, अगर मार्केट फास्ट फ्लक्चुएशन है, जैसे रात को एक तूफान आया डियर फ्रेंड्स, हम क्या करें, कहाँ एसएल लगाएं, क्या सिचुएशन हो सकती है? हमारे अकाउंट में बैकअप भी है, लेकिन डियर फ्रेंड्स हमारे को ऐसा कोई इंडिकेटर होना चाहिए जो हमारे को पहले से ही बता दे कि इतनी एवरेज ट्रू रेंज के अनुसार मार्केट का फ्लक्चुएशन पॉइंट डियर फ्रेंड्स हमें डी बता दे। तो डियर फ्रेंड्स जर्नी शुरुआत करते हैं और हम पहुंचते हैं डियर फ्रेंड्स एटीआर की कुछ सिचुएशन और आकलन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने एक पैनल जो है वो ओपन हो रहा है, और उसके बाद हम MT5 के बारे में डियर फ्रेंड्स इसको एटीआर को लगाएंगे, और डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो गाइज अब बात ऐसी है आप सभी के सामने, सबसे बड़ी बात, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और स्क्रीन शेयर हो रहा है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स तीन कैंडल आपके सामने दिख रहा है एटीआर के अंदर। थोड़ा डिस्कशन करते हैं डियर। यदि कोई कैंडल बन रही, मैं इसको पूरा जूम आउट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने इस तरह का कोई कैंडल आपके सामने दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, इस तरह का कोई कैंडल दिख रहा है। मान लीजिए ये कैंडल पूरी बनी है। अब ये पूरी सेल कैंडल है डियर फ्रेंड्स। कौन सी कैंडल है? तो एटीआर का, क्योंकि कल हमने डेफिनेशन भी लिखी डियर फ्रेंड्स, सब कुछ जानने की कोशिश करी, कैसे वर्क करता है, यूज क्या है, हमें इसको क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में, उसकी लिमिटेशन क्या है, यूज क्या है, ये वर्क कैसे करता है, एटीआर है क्या, और सब तो हमने डियर फ्रेंड्स एक बेसिक पॉइंट थे जो हमने कल डिस्कशन कर लिए। लेकिन आज मैं लाइव चार्ट पे इसको फंडामेंटल रूप से लर्निंग करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए डियर फ्रेंड्स ये कोई चार्ट पे कोई कैंडल है। अब ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकती है डियर फ्रेंड्स, ये हावरली हो सकता है,
ये डियर फ्रेंड्स 4 आवर हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल हो सकती है, कोई भी टाइम फ्रेम की डियर फ्रेंड्स कोई सी भी कैंडल हो सकती है। चलिए, अब हो सकती है डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सेल कैंडल के अंदर आप सभी को पता डियर फ्रेंड्स कि ये आपका हाई होता है, ये आपका लो होता है कैंडल का। डियर फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ ओपन होता है इस सिचुएशन में यहाँ पर, और नीचे क्लोज होता है। ठीक है, ओपन क्लोज। अब मैं यहाँ पर जब हम मार्केट को देखते हैं तो डियर फ्रेंड्स, जब एक किसी कैंडल का पर्टिकुलर हम एटीआर का मतलब समझना चाहते हैं आज चार्ट पर, तो एवरेज, ट्रू और रेंज, डियर फ्रेंड्स इस कैंडल का सत्य रेंज, ट्रू रेंज क्या है? तो डियर फ्रेंड्स इसकी ट्रू रेंज इस कैंडल की क्या हुई, क्या हुई डियर फ्रेंड्स, हाई माइनस लो। ये क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, ट्रू रेंज। इसे हम लोग क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, ट्रू रेंज। यानी मार्केट के अंदर बाई बना हो या सेल बना हो, हाई और लो तो आपको दिखता ही है मार्केट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स इसकी ट्रू रेंज किसी भी कैंडल की क्या होती है, हाई माइनस लो, ये ट्रू रेंज कहलाती है। अभी मैंने ए क्यों नहीं लगाया इसके आगे, अभी टी आर मतलब ट्रू रेंज तो आ गई, लेकिन ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ए हम जब लगाएंगे डियर फ्रेंड्स, जब मुझे, मैं 14 कैंडल का डियर फ्रेंड्स एवरेज निकालूंगा, यानी 14 कैंडल का हाई माइनस लो डियर फ्रेंड्स हमारा बनेगा एटीआर वैल्यू। यानी मुझे अगर मैं 14 कैंडल का औसतन ट्रू रेंज निकालूंगा इस तरह से, तो डियर फ्रेंड्स मुझे मार्केट के अंदर पता चल जाएगा कि मुझे कितने पिप्स मार्केट बाई जा सकता है, कितना पिप्स सेल जा सकता है। ट्रू रेंज वॉलेटिलिटी यानी कैंडल की, 14 कैंडल के अनुसार मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं एक कैंडल के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ तो डियर फ्रेंड्स एक कैंडल मुझे क्या बताएगी, एक कैंडल डियर फ्रेंड्स मुझे क्या बताएगी, हाई माइनस लो डिवाइड, सॉरी, इज इक्वल टू ट्रू रेंज। यानी मुझे इस कैंडल की ट्रू रेंज पता चल गई। तो डियर फ्रेंड्स अब इसका एसएल और टीपीपी क्या होगा, अगर मैं एक कैंडल के अनुसार देखूंगा तो डियर फ्रेंड्स बाई के अंदर अगर आप सेल ले रहे हो तो हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हैं डियर फ्रेंड्स तो आपका हाई स्टॉप लॉस हो गया, और अगर आप बाई ट्रेड कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स इस कैंडल के अनुसार इसका लो स्टॉप लॉस हो गया। डियर फ्रेंड्स ये स्टॉप लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है, वॉलेटिलिटी के हिसाब से, और आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट सिग्नल देता है। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप बाई ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपका हाई जो है, डियर फ्रेंड्स सॉरी, लो डियर फ्रेंड्स आपका एसएल बनेगा इस कैंडल के हिसाब से। अगर आप सेल कैंडल सेल ट्रेड ले रहे हैं तो हाई आपका एसएल का काम करेगा, ट्रू रेंज एक कैंडल के हिसाब से। ठीक है, अब हम अभी 14 कैंडल, इस तरह से 14 कैंडल का आकलन करेंगे। ठीक है, पोजीशन 1 डियर फ्रेंड्स, ये पोजीशन मार्केट की आपके सामने आती है 1। ठीक है, क्लियर है डियर फ्रेंड्स, पहली पोजीशन समझ में आ गया आपको, सभी को समझ में आ जाना चाहिए, सभी को समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, चाहे बाय हो चाहे सेल हो। ट्रू रेंज किसे बोलते हैं, और एवरेज कब लगाएंगे, जब मल्टीपल कैंडल्स का आप रेंज निकाल रहे हो। ठीक है, दूसरी पोजीशन डियर फ्रेंड्स, दूसरी पोजीशन आपके पास आई पोजीशन नंबर 2, अकॉर्डिंग मार्केट।
अब बहुत बार जैसे मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये डे का कैंडल है, ये डे वन का कैंडल है, और ये डे टू का कैंडल है। ठीक है, पहला डे वन का कैंडल है, दूसरा डे टू का कैंडल है, 2 दिन की कैंडल है। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। आप लोगों ने किस किस ने डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं बात करूं फॉरेक्स में तो ये बहुत कम बार देखा जाता है, मार्केट के फ्लक्चुएशन के आधार पे, मार्केट की मोमेंटम के आधार पे, मार्केट की स्थिति पॉइंट के आधार पे डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट मान लीजिए डियर फ्रेंड्स 2:30 बजे 3:30 बजे हमारी क्लोजिंग होती है, 2:30 बजे से लेकर 3:30 तक। तो डियर फ्रेंड्स, जब 3:30 के बाद हमारी 1 घंटे मार्केट रुका रहता है, उसके बाद 4:30 बजे कैंडल के साथ ओपनिंग होती है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत बार मार्केट, जैसे इस कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ था, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स ये इसने क्लोजिंग लिया डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी 2600 पे गोल्ड ने क्लोज लिया डियर फ्रेंड्स। अब जैसे ही 4:30 बजे अगले दिन कैंडल मार्केट की शुरुआत होती है, तो उसकी ओपनिंग होती है डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए डायरेक्ट 2615 पे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे का प्रीवियस क्लोज था 2600 पे प्राइस। अगले दिन जब मार्केट शुरुआत होता है, तो अगले दिन मार्केट शुरू 2615 से होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारा इन डे वन और डे टू, इन दोनों कैंडल के बीच में डियर फ्रेंड्स गैप है, इसको हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स गैप, और ट्रेडिंग की भाषा में इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स गैप अप। इसे किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? इस गैप को हम किस नाम से जानते हैं? गैप अप के नाम से। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर अगर पोजीशन नंबर 2 के अंदर देखेंगे, अगर मुझे इसमें एटीआर निकालना है, ट्रू रेंज निकालना है, तो इसकी ट्रू रेंज क्या हुई? तो डियर फ्रेंड्स, ट्रू रेंज हमारी क्या हुई इस कैंडल के अनुसार? ये हमारी ओपनिंग थी और ये क्लोजिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग से मार्केट डियर फ्रेंड्स यहां से कितना हाई गया अगले दिन? तो डियर फ्रेंड्स, ये क्लोजिंग से लेकर हाई, हमारा हाई से लेकर हाई माइनस क्लोज, ये डियर फ्रेंड्स हमारी ट्रू रेंज कहलाएगी। ठीक है, कभी आपको एटीआर में, स्टॉप लॉस में कभी ऐसी स्थिति आती है, तो डियर फ्रेंड्स आपको एसएल लगाने में ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, वहां हाई, अगर आपको सिंगल कैंडल गैप अप नहीं है, लगातार कैंडल बन रही है, तो वहां पर हाई माइनस लो करेंगे ट्रू रेंज के लिए। और डियर फ्रेंड्स, पोजीशन नंबर 2 के अंदर मार्केट अगर गैप अप, यानी प्राइस से एबव प्राइस पे मार्केट ओपन होता है, तो उस पोजीशन में डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? अगले दिन की कैंडल का हाई और पिछले कैंडल का डियर फ्रेंड्स क्लोज हमारा कहलाएगा हाई माइनस क्लोज इज इक्वल टू ट्रू रेंज, यानी ये पूरा पैटर्न आपके सामने बन गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसे हम ये गैप अप सिचुएशन है। ठीक है, और ये डे वन का कैंडल है, ये डे टू का कैंडल है। ठीक है, डे वन और डे टू आपके सामने आ चुकी। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? आशा करता हूं कि क्लियरली डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं आगे, पोजीशन नंबर 3।
अगर मार्केट डियर फ्रेंड्स अबव प्राइस से, यानी मान लीजिए डियर फ्रेंड्स ये तो हुआ गैप अप, अगर मान लीजिए गैप डाउन में मार्केट की ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप के बाद आता है गैप डाउन, यानी पोजीशन नंबर 3, ये हमारा डे 1 का कैंडल है डियर फ्रेंड्स, ये डे 2 का कैंडल है। अब यहाँ पर गैप डाउन में डियर फ्रेंड्स पिछले दिन का इस कैंडल में, ये क्योंकि बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल में डियर फ्रेंड्स यहां से मार्केट ओपन हुआ, यहां से मार्केट डियर फ्रेंड्स ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ। तो डियर फ्रेंड्स क्लोज से लेकर सदा क्लोजिंग प्राइस से डियर फ्रेंड्स ट्रू रेंज ली जाती है। और मैंने आपको पहले भी, चाहे मैंने आरएसआई के बारे में डिस्कशन करा या डियर फ्रेंड्स हम फिबोनाची लेवल्स है, मूविंग एवरेज है डियर फ्रेंड्स, जितने भी इंडिकेटर्स हमने इन्वॉल्व किए हैं, तो उनमें सब में मैंने आपको यही बताया कि डियर फ्रेंड्स क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड ऑल द टाइम फ्रेम्स इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस डियर फ्रेंड्स मार्केट के डेटाबेस को मजबूती से रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लोजिंग देते हैं, ठीक है। और अगले दिन का डियर फ्रेंड्स कैंडल यहाँ पर हमारा ओपन हुआ और क्लोज, लेकिन लो कितना है, क्योंकि मार्केट तो डियर फ्रेंड्स रेंज कहाँ तक बना है, क्योंकि ये तो पूरा गैप जो बना है यहाँ से यहाँ तक डियर फ्रेंड्स, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा रेंज ये गैप है, इस गैप को डियर फ्रेंड्स नाम जानते हैं गैप डाउन के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स, गैप डाउन के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसकी ट्रू रेंज क्या आएगी, क्लोज डे 1 माइनस लो डे 2 इज इक्वल टू टी आर। डियर फ्रेंड्स अब इसका स्क्रीनशॉट लेके एक पर्सन मुझे पहुंचा दीजिए व्हाट्सएप पे। अब डियर फ्रेंड्स इनकी सहायता से हम लोग कुछ धमाकेदार शुरुआत करते हैं, कुछ धमाकेदार शुरुआत करते हैं डियर। फटाफट से मैसेज करेंगे डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं आया। डियर फ्रेंड्स जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। ओके, चलिए बहादुर पाल जी ने सेंड कर दिया है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अभी तक हमने, चाहे वो सिंगल कैंडल पैटर्न हो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या करा, चाहे सिंगल पैटर्न, 3 पैटर्न आपके सामने हैं ट्रू एवरेज एटीआर के अंदर डियर फ्रेंड्स, या तो आपको मार्केट सिंगल कैंडल में बढ़ते हुए नजर आएगा या मार्केट सिंगल कैंडल में गिरते हुए नजर आएगा। तो उस पोजीशन में डियर फ्रेंड्स हमारी ट्रू रेंज क्या होती है, हाई माइनस लो। डियर फ्रेंड्स ये ट्रू रेंज का फॉर्मूला है, समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। अगर मार्केट गैप अप यानी प्राइस से एबव ओपन होता है, तो उस सिचुएशन में डियर फ्रेंड्स हमारा ट्रू रेंज क्या रहता है डियर फ्रेंड्स, गैप अप के अंदर। ये याद रखना डियर फ्रेंड्स, लिख के रखना, क्योंकि आपको एसएल के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये डियर फ्रेंड्स आपको बड़ा प्रॉफिट देता है। जब मार्केट हमें नहीं पता होता डियर फ्रेंड्स, हम बहुत बार बोल देते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी कल की बात है, परसों के दिन की सेशन की बात है, मैंने आप लोगों को बोला था कि 2630 और 40 और 2624, मैंने पहले भी बताया आपको
H4 28 से 32, चाहे वो 2500 वाली लेवल हो, 2600 वाली लेवल हो, यानी 2628 से 32 या 2638 से 42, या डियर फ्रेंड्स 2618 से 24। डियर फ्रेंड्स इससे नीचे क्लोज टू क्लोज ले तो मार्केट सेल बना रहा है, इससे ऊपर प्राइस में क्लोज टू एबव क्लोज करे तो मार्केट बाई बना रहा, सभी में। उसके बाद 2618 से 2624 के नीचे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2608 से लेकर 2612 वो लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग लेता है तो मार्केट सीधा रुकता है 2604 से 2606। 2604 से 2606 के नीचे का मार्केट क्लोज करता है H4 मार्केट सीधा डियर फ्रेंड 2602 या 2500 के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। और जैसे ही डियर फ्रेंड्स 2598 से 2599 आता है मार्केट डियर फ्रेंड्स 2594 या 96 टच करने की कोशिश करता है। और जैसे ही 94 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है मार्केट डियर फ्रेंड्स तुरंत 2686 से 88 टच करने की कोशिश करे। और आप में से गगन जी ने शायद मैसेज करा था कि सर पॉसिबल है क्या 2575 के आसपास। तो मैंने परसों के दिन ही आपको बताया था कि 75 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 85 से 90 का टारगेट पॉसिबल है। और वो डियर फ्रेंड्स अगले 24 घंटे में ही हिट हो गए। तो डियर फ्रेंड्स ये रेंज रखो, मार्केट रेंज के अनुसार ही चलता है। आप दुनिया भर के इंडिकेटर यूज करो, लेकिन ये रेंज डियर फ्रेंड्स आपके माइंड की रेंज है, ठीक है। इंडिकेटर सब कुछ अपने, आरएसआई कुछ अलग बताता है, फिबोनाची का लेवल अलग है डियर फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज अपना अलग, सब अपनी अपनी जगह पे मस्त है। लेकिन आप जो रेंज ये देख रहे हैं, ये डियर फ्रेंड्स आपके माइंड की रेंज है। आपकी पहले से ही स्ट्रेटेजी क्लियर है कि H1 या H4 यहाँ से क्लोज करेगा, नीचे क्लोज करेगा तो सेल यहाँ से यहाँ जा सकता है, ऊपर से ऊपर क्लोज करता मार्केट यहाँ जा सकता है। आराम से डियर फ्रेंड्स फ्री माइंड हो जाओ। और मैंने कल आप लोगों को बीबीपीटीआई इंडिकेटर इस्तेमाल करो डियर फ्रेंड्स, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है। आपको नहीं पता चल रहा कि मार्केट और कितना गिर सकता है, जैसे आप में से 2-3 लोगों के सवाल आए कि सर अभी मार्केट 2599 या 2604 के बाद मार्केट कितना और सेल जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स मान लीजिए कि मैंने अभी जैसे मैसेज कर दिया कि 2590 से 2600 के बीच मार्केट रुक सकता है, लेकिन सेल में हमें अगर प्रॉफिट बनाना है तो डियर फ्रेंड्स और सेल में जा सकता है। तो हम क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम प्रॉफिट के अंदर ऐसा लगा कि और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं क्या? तो उस वहां पर डियर फ्रेंड्स काम कौन देता है? सिग्नल आपको दिया बीबीपीटीआई ने, लेकिन डियर फ्रेंड्स ज्यादा प्रॉफिट कौन जनरेट करवा के देगा? ये एटीआर। ट्रू रेंज आपको पता है डियर फ्रेंड्स, आप बस ज्यादा से ज्यादा मच मोर प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। तो इसकी रेंज रहेगी डियर फ्रेंड्स हाई माइनस क्लोज, ठीक है। इसकी रेंज डियर फ्रेंड्स ट्रू रेंज रहेगी डियर फ्रेंड्स क्लोज माइनस लो। डिपेंड करेगा, ये 3 सिचुएशन से ज्यादा सिचुएशन कभी आपकी मार्केट में नहीं दिखेगी, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, कॉमोडिटी का इंडेक्स हो, या एनडीडीज हो, या स्टॉक्स हो, या क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी दुनिया भर का मार्केट हो, इन 3 पोजीशन के अलावा मार्केट में पोजीशन नहीं दिखती। क्योंकि लगातार कैंडल बन रही है तो कैंडल दिखती है चार्ट पे, या मार्केट गैप अप में खुलता है या गैप डाउन में खुलता है। ये 3 ही तो सिचुएशन है डियर फ्रेंड्स कैंडल के अंदर। और इसके अंदर अगर हमें ट्रू रेंज पता है तो हम बेहतरीन सिग्नल बना पाएंगे, अच्छे से डियर फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। चलिए अब अगला पॉइंट डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्रेडर्स, most important for all the traders regarding
ATR। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हैशटैग इस्तेमाल कर लेता हूँ। #1। यदि मार्केट यदि मार्केट चैनल बना रहा हो, चैनल मतलब डियर फ्रेंड्स रेंज बाउंड। चैनल का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? रेंज बाउंड ऑफ मार्केट। जिसे आप लोग सुबह के सेशन में जसविंदर सर ने आपको बताया होगा डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर ब्लॉक पोजीशन। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एक रेंज होती है, ठीक है। उसमें आपको हाई लो से आप ट्रू रेंज पता कर सकते हैं, उसमें आपको एसएल पता चल जाता है। चैनल डियर फ्रेंड्स जिसे हम रेंज बाउंड ऑफ मार्केट बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम चैनल बोलते हैं कि एक चैनल के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, ठीक है। और हाई इंपैक्ट मार्केट वॉल्यूम के अंदर ATR बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताता है, ठीक है। ये बिल्कुल हिंदी में लिखा है डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको ये पॉइंट पता रहे। और ट्रू रेंज ऑफ कैंडल, ट्रू रेंज ऑफ एनी कैंडल, एनी कैंडल क्या रहती है डियर फ्रेंड्स? हाई माइनस लो, जो कि अभी आपने देखा। हैशटैग अगला पॉइंट, गैप अप गैप अप मार्केट मोमेंट देन TR। ट्रू रेंज डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगी गैप अप में? आपका इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाली। तो डियर फ्रेंड्स हाई माइनस क्लोज, हाई माइनस क्लोज डियर फ्रेंड्स। उसके बाद अगला पॉइंट हमने डिस्कशन करा गैप डाउन, गैप डाउन मार्केट मोमेंट, मार्केट मोमेंट देन TR क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड तीसरी पोजीशन में? क्लोज माइनस लो, ठीक है। क्लोज माइनस लो, क्लोज माइनस लो। अब डियर फ्रेंड्स उसके बाद अब हम सीधे चल रहे हैं MT5 पे, और सीधे सीधे डियर फ्रेंड्स इम्पैक्ट चेक करते हैं और मार्केट की स्थिति को अच्छे से डियर फ्रेंड्स आकलन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स चलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है डियर फ्रेंड्स?
एक बार आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं क्या? मार्केट 2500 तक जाएगा क्या? किसी का मैसेज आया डियर फ्रेंड्स? चलिए अब डियर फ्रेंड्स ट्रू रेंज से ही हम बता देते हैं। ठीक है। अब ट्रू रेंज डियर फ्रेंड्स यहां पर मैं अगर बात करूं, मैं क्रॉस को लेके आता हूं डियर फ्रेंड्स। ये क्रॉस हमें कुछ बताएगा कि जब मैं क्रॉस पे यहां पर लेके आता हूं तो क्रॉस मुझे अभी क्या बता रहा डियर फ्रेंड्स? एटीआर बता रहा 5 पिप्स। डियर फ्रेंड्स एटीआर हमें क्या बता रहा? 5 डॉलर का मोमेंटम। 5 पिप्स नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा 50 पिप्स है यहाँ पर। ठीक है। 5.0 है तो 50 पिप्स यानी डियर फ्रेंड्स ये हो गया 500 पॉइंट। यानी अगर मैं 15 मिनट के चार्ट की अगर बात करूं और अभी लाइव अभी आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे। ओ डियर फ्रेंड्स सॉरी, जस्ट वेट, नेटवर्क एरर ऑन। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स नेटवर्क इश्यू था थोड़ा सा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे डियर फ्रेंड्स अभी आ रहा है 2.51। क्या आ रहा है डियर फ्रेंड्स? लाइव देख रहे हैं आप लोग? सबकी येलो लाइन पे डियर फ्रेंड्स सबका नजर होना चाहिए। येलो लाइन अभी स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स जहां पर खींचा जा रहा है दिखा रहा है डियर फ्रेंड्स ATR 14 दिखा रहा 2.55। तो इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 डॉलर में डियर फ्रेंड्स कितने पॉइंट होते हैं? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट में कितने डॉलर, सॉरी 1 डॉलर में कितने पॉइंट होते हैं डियर फ्रेंड्स? डियर फ्रेंड्स ये चीज पता है कि नहीं? अरे डियर फ्रेंड्स 2590 से 2589, मतलब डियर फ्रेंड्स 1 डॉलर का डिफरेंस, मतलब डियर फ्रेंड्स इसको हम 100 पॉइंट बोलते हैं कि नहीं? 10 पिप्स बोलते हैं कि नहीं डियर फ्रेंड्स? ये चीज पता है कि नहीं आप लोगों को? यानी अगर 1 प्रति ओंस प्राइस में डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स तो उसे हम या तो 1 डॉलर का डिफरेंस बोलते हैं मार्केट के अंदर, या इसे हम बोलते हैं 10 पिप्स मोमेंटम बोलते हैं। क्या डियर फ्रेंड्स? 1 पिप्स में 10 पॉइंट होते हैं तो या हम इसे 100 पॉइंट बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स मैसेज कर दो, ये बात पता है कि नहीं आप लोगों को? जब तक आप मैसेज नहीं करोगे मैं हिलूंगा नहीं डियर। अरे ये पता चली कि नहीं डियर फ्रेंड्स? मैसेज करके बताओ। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स अभी दिखा रहा 2.56, तो इसका मतलब ये 2.56 डॉलर का फ्लक्चुएशन है डियर फ्रेंड्स। लगा लास्ट 14 कैंडल का ट्रू रेंज रहा है 202.56 डॉलर। यानी अगर मैं पिप्स की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स 25 पिप्स, मैं अगर पॉइंट की बात करूं तो
56 पॉइंट। अगर आप 5 मिनट का कैंडल का इस्तेमाल कर रहे हो अभी ट्रेडिंग के अंदर, आप में से कोई यूजर, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट 256 पॉइंट बाई बनाने में दिक्कत होगी उसको, 256 पॉइंट सेल आने में उसको दिक्कत होगी। यानी मार्केट ठहरेगा डियर फ्रेंड्स, यानी उसकी वॉलेटिलिटी, उसका इम्पैक्ट डियर फ्रेंड्स कम ज्यादा होगा। हर 256 पॉइंट पे डियर फ्रेंड्स मार्केट अपनी नींव रख रहा है इस टाइम। एटीआर ये नहीं है कि आपको बाय सेल सिग्नल देता है डियर फ्रेंड्स, एटीआर आपको सीधा बताता है कि अब बाय गया है, तो अब बाय से सेल का मोमेंटम में वॉलेटिलिटी कैसे आएगी, इम्पैक्ट कैसे आएगी। और यानी मान लीजिए, अब बात करता हूं मैं स्टॉप लॉस की, तो डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस की बात आ रही है, तो डियर फ्रेंड्स अभी देखो, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट अभी ओपन है डियर फ्रेंड्स आपके सामने ही है, तो 5 मिनट का चार्ट अभी आप लोग देखना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे, हर 5 मिनट का चार्ट देखना डियर फ्रेंड्स, लास्ट प्रीवियस 14 कैंडल में 200, ये डियर फ्रेंड्स बदलता रहता है प्राइस फ्लक्चुएशन के आधार पे। आप तो ये मान लीजिए कि 250 पॉइंट का फ्लक्चुएशन डियर फ्रेंड्स, अगर आप बाई ट्रेड ले रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है डियर फ्रेंड्स, इसने पहले से ही बता दिया आपको। अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हो अभी यहां से, तो डियर फ्रेंड्स 2588 में, अभी मार्केट 2588 निवासी चल रहा है, तो यहां से मैं अगर मान लो 2500 पॉइंट, 250 पॉइंट प्लस करूं, यानी $2.56, तो लगभग डियर फ्रेंड्स 2591.50, यानी 2592 आपका एसएल होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। पहले से ही आपको पता चल गया, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न में एसएल जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटेड लास्ट प्रीवियस 14 कैंडल क्लोजिंग ऑफ ट्रू रेंज की डियर फ्रेंड्स पोजीशन बताता है। और डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता है 14 कैंडल क्यों, क्योंकि अगर ये डे वन चार्ट होता डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ये अगर डे वन चार्ट होता, तो डियर फ्रेंड्स लगभग 3 वीक का डेटा आपके सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए 14 कैंडल डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरएसआई में भी देखा आपने, और इसके अंदर भी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने 2589 से आपको 250 पॉइंट, डियर फ्रेंड्स फिर नेटवर्क एरर आ गई, ओहो। चलिए डियर फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर करते हैं थोड़ा सा आज। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अभी 5 मिनट का चार्ट था, आप देख सकते हैं लगभग 250 पॉइंट का डियर फ्रेंड्स अभी ट्रू रेंज आ रहा है हर कैंडल पे। तो आपका एसएल डियर फ्रेंड्स अगर आप बाय ले रहे हो, तो आपका प्राइस में से माइनस करके एसएल लगा लो, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्लस करके एसएल लगा लो। कहने का मतलब सिचुएशन सारी की सारी ही आपके पास है डियर। सिचुएशन
सारी की सारी आपके पास है डियर। सिचुएशन सारी की सारी आपके पास पे, आपके पास है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स अगर मैं, मान लीजिए मुझे, मैं 15 मिनट पे जाता हूँ डियर फ्रेंड्स अब, तो 15 मिनट पे आप देख सकते हो अभी 2.60 के आसपास आ रहा था डियर फ्रेंड्स 5 मिनट में। मतलब मैं 15 मिनट का चार्ट करूं तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब तो 3 गुना होना चाहिए। लेकिन हमारे पास डियर फ्रेंड्स ये आ रहा 7.80 आना चाहिए टीआर, लेकिन कितना आ रहा है 4.82। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि लास्ट 15 15 मिनट की जो 14 कैंडल्स है उसके अंदर बीच में डियर फ्रेंड्स इम्पैक्ट कम हो गया है। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल में यहाँ देखूं डियर फ्रेंड्स, लगातार यहाँ पर लगभग ये हो गई होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 कैंडल में आप देखोगे डियर फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिख रही होगी, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। ये 2 कैंडल डियर फ्रेंड्स बराबर नजर आ रही है। फिर उसके बाद एक कैंडल ये नजर आ रही है। मतलब लगभग 14 में से 4 5 कैंडल है जो ज्यादा इम्पैक्टेड है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स 4.82, मतलब ये दुगनी भी नहीं हुई। मतलब आपका स्टॉप लॉस अभी 15 मिनट के चार्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपने सेल किया है तो डियर फ्रेंड्स आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा अभी। मान लीजिए अभी 2592 से मार्केट गिरा, तो डियर फ्रेंड्स 4.82 में आपका, आप सेल ले रहे थे, तो लगभग डियर फ्रेंड्स 2597 आपका एसएल बन जाएगा। प्राइस में प्लस कर दो, बाय ले रहे हैं तो माइनस कर दो, ट्रू रेंज को माइनस कर दो, बाय में माइनस होगा, सेल में प्लस होगा प्राइस में एसएल डियर फ्रेंड्स। और लीजिए आपके सामने देखो, अभी 2589 आ रहा था 5 मिनट के चार्ट में, 2589.800, मतलब 2.50 डॉलर में ट्रू रेंज कम कर दूं तो 2587.30 डियर फ्रेंड्स टारगेट होना चाहिए था आपका सेल में, जो कि आपके सामने ये हिट होने वाला है। यानी डियर फ्रेंड्स ये ऐसा इंडिकेटर है जो वोलिटिलिटी, यानी मार्केट के फ्लक्चुएशन के आधार पे आपको डायरेक्ट बताता है कि मार्केट में 14 15 मिनट के अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रू रेंज आती है, ट्रू एटीआर आता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि मैं इस रेंज में भी ट्रेड कर सकता हूँ। जिनको बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मैं कितना एसएल रखूं, मुझे कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। डियर फ्रेंड, जो आपकी अकाउंट साइज है, अब आज से तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका 100 डॉलर का अकाउंट है, 500 का, 1000 का, 10,000 का, 20,000 का, जो भी आपकी अकाउंट साइज है। पहली बात तो आप यहाँ से पता कर सकते हो आपको कितना परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है डेली। डियर फ्रेंड्स, आप ट्रू रेंज और बीबीपीटीआई इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें गिवन है, ये सारी की सारी चीजें गिवन है डियर फ्रेंड्स। ये सारी की सारी चीजें डियर फ्रेंड्स गिवन है। ये क्या है डियर फ्रेंड्स, गिवन। तो बस डियर फ्रेंड्स कल और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और कल और हम इसके ऊपर डियर फ्रेंड्स और ज्यादा ब्रॉडकास्ट करेंगे।